नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत, मृतका के मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। घर के ऊपर से ले जाया जा रहा है 33 kV की लाइन, ग्रामीणों ने हटाए जाने की गुहार लगाई। और न तो पढ़ाने में रुचि, न छात्रों के प्रति व्यवहार अच्छा, शिक्षिका का तबादला करने की बच्चों ने की मांग। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूपझर थाना क्षेत्र अंतर्गत उकवा निवासी 30 वर्षीय महिला की जिला अस्पताल पहुंचते ही संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को डॉक्टर द्वारा दी गई। तहरीर प्राप्त होने पर पुलिस ने मृतका सीमा पति अनिल तिवारी का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए उकवा चौकी पुलिस को भेजी जाएगी। इस मामले में मृतका के मायका पक्ष वालों ने उसके पति व परिजनों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि मामला संदिग्ध होने पर बालाघाट से FSL टीम भी अनिल के घर पहुंचकर मौके की जांच की है, जिसमें गौतमी मेश्राम, वैज्ञानिक अधिकारी व SI मनोज तरवरे शामिल थे। बताया गया है कि अनिल के कमरे को सील कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। फिर सुबह मेरी मम्मी का कॉल आया, रितु बोले कि नहीं मतलब रूपझर थाना से फ़ोन आया है तो वहाँ बुला रहे हैं, बोले कि बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है तो हाँ एडमिट है बहन, ऐसा कर। तो सर मैं अपने पूरे काम धंधा छोड़ के मैं सीधे यहाँ आई। आरोप तो मैं उनका रियल नाम नहीं जानती हूँ, छोटू बोलते हैं, बस इतना जानती हूँ, छोटू तिवारी। और वहाँ 2 लोगों का आवाज़ आ रहा था सर रिकॉर्ड में, क्या बोलते हैं, राजा और उनका भाई है राजा बड़ा वाला, और वो छोटू तिवारी, ये दोनों भाई थे वहाँ उस कमरे में जहाँ पे ये हादसा हुआ होगा। रात में कुछ 8 बजे या 9 बजे के करीब मेरे पास कॉल आया। जनपद पंचायत लालबर्रा के ग्राम पाथरशाही के ग्रामीणों ने नई 33 kV की लाइन को हटाए जाने की मांग की है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर के सामने और ऊपर से 33 kV बिजली लाइन को ले जाया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीण जन कर रहे हैं। गांव के भीतर और घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जाने से कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इस कारण ग्रामीणों में काफी दहशत है। ग्रामीणों ने इस हाई टेंशन लाइन को गांव के बाहर ले जाए जाने की मांग की है। हमारे रिहायशी इलाके से, गाँव से, पंचायत वहाँ से 8 से 10 से ये 33 kV लाइन जा रही है, जो 133 जो गलत तरीके से है, उसका सामने भविष्य में गलत परिणाम होगा। इसके लिए हम चाहते हैं, हम वार्डवासी ग्राम पंचायत कोई जाति वहाँ से ना जाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। और हमने ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, हमको आश्वासन मिला है। आप लोगों को क्या डर है, क्या आबादी के ऊपर से जा रही है? जी हाँ, आबादी के ऊपर से जा रही है, तो मकान के ऊपर से, तो भविष्य में कोई भी घटना घट सकती है, उसका जवाबदेही कौन रहेगा? इस वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी न जाए वहाँ से लाइन, तो बहुत बेहतर रहे, रोक लगाई जाए। जी, रोक लगाई जाए। लालबर्रा क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया में पदस्थ शिक्षिका भारती बिसेन का तबादला किए जाने की मांग विद्यार्थियों ने की है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर मृणाल मीणा को समस्याओं से अवगत कराया। विद्यार्थियों का कहना है कि भौतिक शास्त्र विषय की शिक्षिका भारती बिसेन 40 मिनट के कालखंड में मात्र 15 से 20 मिनट पढ़ाती हैं। 10 दिन का पाठ्यक्रम केवल 4 दिन में खत्म कर देती हैं और उनका पढ़ाया किसी को समझ में नहीं आता। वो छात्र छात्राओं को बेवजह डांटती रहती हैं और प्रैक्टिकल में कम नंबर देने की धमकी देती है। उनके द्वारा शाला स्टाफ में भी झगड़ा किया जाता है, जिसके कारण शाला में अशांति बनी रहती है। शिक्षिका को हटाने के लिए वर्ष 2017 और वर्ष 2021 में भी मांग की गई थी। उनके कारण शाला के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग की समस्या ये है कि भारती बिसेन मैम जो हमें फिजिक्स पढ़ाती है, मैम पढ़ाती तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और मैम का व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत ही मतलब असहनीय है, बहुत ही ख़राब है। क्यों मैम, अगर मैम का पीरियड चालू होता है तो मैम क्लास में 20-25 मिनट लेट ही आते हैं कि बच्चे अपने से नहीं, बच्चों को मतलब टीचर के द्वारा भड़काया जा रहा है, जबकि मैम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे टीचर्स का नाम डाल दें कि मतलब टीचर्स बच्चों को भड़का रहे हैं। नहीं तो टीचर क्यों भड़काएंगे वो? हाँ भाई, टीचर नहीं भड़का रहे, हम सभी बच्चों का एक साथ कहना है कि मैम मतलब मैम प्रिंसिपल सर के साथ या स्टाफ में किसी के साथ रोज़ न रोज़ झगड़ते हैं, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है अध्ययन करने में। नशे की बढ़ते लत से घर परिवार में हो रहे विवाद के चलते जिले के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं द्वारा गांव में बिक रही अवैध कच्ची पक्की शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने व गांव मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं द्वारा नशा मुक्ति संगठन बनाकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीण थाना क्षेत्र के सिहोरा और लालबर्रा जनपद क्षेत्र के धपेरा मोहगांव की महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचकर
कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि गांव में अवैध कच्ची शराब विक्रय होने से माहौल खराब हो रहा है और नशे के चलते घर परिवार में मारपीट व विवाद होते रहता है। युवा पीढ़ी में भी नशे की लत बढ़ती जा रही है, जिससे शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई कर पूरी तरह से रोक लगाकर गांव को नशा मुक्त किया जाए। हम लोग मुजरिम को पकड़ते हैं, दारू बेचने वाले को, पीकर गाली गलौज करने वाले को, और ग्रामीण थाना में देते हैं केस, नवे गाँव में केस देते हैं तो वो लोग है तो ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, और उल्टा हमको बोलते हैं कि आपको किसने परमिशन दिया? पुलिस वाले बोलते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं। यानी कि अपराधियों का साथ दे रही है क्या पुलिस? हाँ, अपराधी वैसा ही है ना सर, उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लांजी इकाई की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में लांजी नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी में शासकीय महाविद्यालय लांजी के विद्यार्थियों को अलग अलग पदों की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक आदित्य अग्रवाल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य छात्रों को जागरूक करना, नेतृत्व के लिए तैयार करना और उन्हें राष्ट्रीय सेवा के पथ पर अग्रसर करना है। जिला संगठन मंत्री राहुल ने संगठन द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की कोशिश है कि अधिक से अधिक छात्र संगठन से जुड़े और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में भागीदारी बने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय लामता रेड रिबन क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा गोद प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद्य के मार्गदर्शन और रेड रिबन क्लब प्रभारी डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्भरे के निर्देशन में आज दिनांक 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार के दिन गोदग्राम भोंडवा में एक दिवसीय एड्स सघन जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इस संगोष्ठी के माध्यम से एड्स जन जागरूकता और स्वास्थ्य के बारे में परिचर्चा की गई। कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालाघाट, जिला एड्स नियंत्रण समिति जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के तत्वाधान में मुख्य अतिथि श्रीमती सीमा बोपचे, ICTC परामर्शदाता सामुदायिक स्वास्थ्य के लाल बर्रा ने बड़े ही सारगर्भित मनोनीत ढंग से HIV फैलने और उसकी रोकथाम के बारे में बताया और कहा कि HIV असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग संक्रमित रक्त और संक्रमित गर्भवती मां से पैदा होने वाले शिशु में फैलता है। शारदीय नवरात्र के मद्देनजर मां दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। पूजा समितियों द्वारा जहां पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, वहीं कलाकारों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमाओं को तैयार कर रंग रोगन किया जा रहा है। ग्राम बुढ़िया गांव में बाहर से आकर मूर्ति बनाने वाले कलाकार इन दिनों दिन रात प्रतिमाओं को संवारने सजाने के काम में जुट गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ग्राम बुढ़िया गांव में 21 नौ दुर्गा की स्थापना हो रही है, जो कि बालाघाट जिले में पहले ऐसा कहीं देखने को नहीं आया है। मां दुर्गा पूजनोत्सव का पवित्र पर्व 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। नवरात्र प्रारंभ होते ही पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना भी शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि पूजा समितियों द्वारा जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। जगह जगह भव्य पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। मेरे तरफ से, मूर्तिकार की तरफ से क्या है, 21 मूर्तियों का मैं निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें मेरे तरफ से निःशुल्क है। बाकी समिति के द्वारा जो सजावट का खर्च है उस समिति की तरफ से रहेगा। जो गांव को ऊंचे लेवल पे लेके जाऊं, जैसे गांव में बाहर की पब्लिक आकर के हमारे गांव में देखे, कुछ ऐसा करूं, ये पहले से मेरी प्रेरणा थी और वो आज मेरी इच्छा थी और आज वो इच्छा सफल होने जा रही है। ये बुढ़िया गांव में बन रही है। कितनी मूर्ति है? 21 मूर्ति है। बचपन से मन है सर काम करने का, बचपन से मन है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।